दोस्तों क्या आपको पता है, अगर आप अपने हाथों को चौड़ा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने बाइसेप मसल से ज्यादा ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करना चाहिए। और ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने ट्राइसेप मसल्स को बहुत कम ट्रेन करते हैं, जिस वजह से उनका हाथ चौड़ा नहीं लग पाता है। आज का ये वीडियो देखिए, आज के वीडियो में कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा, साथ में कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स आपको दूंगा जिसको अगर आप लोग अपनाते हो तो आपके ट्राइसेप मसल्स, आपका जो हाथ है वो काफी ज्यादा चौड़ा और मस्कुलर बन जाएगा। तो बिल्कुल भी समय को वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे अपनी एक्सरसाइजेस पे आते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो सबसे पहले अपनी बॉडी की थोड़ी सी स्ट्रेचिंग जरूर करें और अपनी बॉडी को वार्म अप जरूर कर लें। जब हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने ट्राइसेप को हम हल्का सा स्ट्रेच करके और उसके बाद एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हैं। तो आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं डायमंड पुशअप या क्लोज ग्रिप पुशअप भी आप लोग कर सकते हो। देखो डायमंड पुशअप में क्या होता है, आपको अपने हाथों को दोनों को बहुत ज्यादा पास लाके, नजदीक में लाके और डायमंड का शेप बना के और इस पुशअप को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। डायमंड पुशअप एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो हम घर पे कर सकते हैं और घर पे ही अपने ट्राइसेप मसल्स को चौड़ा बना सकते हैं। इसी का जो दूसरा वेरिएशन होता है उसे बोलते हैं क्लोज ग्रिप पुशअप। अब देखिए क्लोज ग्रिप पुशअप में क्या होता है कि हमें किसी चीज को पकड़ना होता है और उस चीज को पकड़ के हम अपने हाथों को बहुत पास रखे और क्लोज तरीके से इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। क्लोज ग्रिप पुशअप करने से भी आपके ट्राइसेप काफी तेजी से स्ट्रांग बनते हैं। इन दोनों ही एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं, दो सेट करने होते हैं और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बॉटल किक बैक। अब देखिए इस एक्सरसाइज में क्या होता है, हमें 2 बोतलों की जरूरत होती है। जो पानी वाली बोतलें होती हैं उनमें आप लोग पानी भर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कितनी भारी आपको बोतल चाहिए। उस बोतल में पानी भर लेने के बाद में आपको कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करती है। और अगर आपके पास में डंबल हो या फिर आप लोग इसी एक्सरसाइज को जिम में करना चाहते हो तो डंबल से आप लोग कर सकते हो। और आप लोग चाहो तो अपने एक हाथ से डंबल से इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज से जो हमारे ट्राइसेप मसल्स होते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं काफी तेजी से ब्रेक होते हैं और फिर हमारे जो मसल्स है ट्राइसेप मसल वो काफी बड़ी बनती है। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बॉटल स्कल क्रशर। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, अपने हाथों में 2 बोतलों को लेना होता है या आप चाहो तो सिंगल हैंड से भी कर सकते हो और कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज परफॉर्म करनी होती है। देखिए जो लोग डंबल से करना चाहते हैं जिम में तो वो लोग डंबल स्कल क्रशर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे करना चाहते हो तो बॉटल आपके लिए बहुत सही है। और इस एक्सरसाइज को करने से आपके ट्राइसेप काफी तेजी से ग्रो होते हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको सच में अपने ट्राइसेप को ग्रो करना है तो जो आप ये वाली एक्सरसाइज देख रहे हैं इसको जरूर अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करें। इस एक्सरसाइज के आप जितने ज्यादा रिपीटेशन निकाल सकेंगे उतना ही फायदा आपको मिलेगा। इस एक्सरसाइज के हमें मिनिमम करने होते हैं 4 सेट और सभी में 15-15 रिपीटेशन निकालना होता है अगर हम लोग हल्की बॉटल से इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं बेंच डिप्स। इस एक्सरसाइज के लिए हमें घर में किसी बेंच की या किसी कुर्सी की या फिर आप लोग चाहो तो किसी अपने बेड पे भी घर पे कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को करने से आपके जो ट्राइसेप्स होते हैं उनमें काफी ज्यादा आपको गर्मी फील होगी। मैंने पहले ही बताया है कि जब भी आप किसी मसल्स की एक्सरसाइज करें अगर उनमें गर्मी फील हो रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है उस मसल्स में, तो इसका मतलब आप उस एक्सरसाइज को बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 2 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसे बोलते हैं ओवरहेड एक्सटेंशन। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हम डंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप पानी की बोतलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। डंबल्स को या बॉटल्स को अपने सर के ऊपर से पीछे साइड ले जाते हैं और अपने हाथों को कुछ इस तरीके से उठा के इस एक्सरसाइज को करते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन की। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि हम जिम में परफॉर्म करते हैं। इसे बोलते हैं केबल पुश डाउन। इस एक्सरसाइज के लिए हमें जो केबल पुली मशीन होती है उसका इस्तेमाल करना होता है और एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छा माना गया है अगर आप अपने ट्राइसेप मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन आप इसको जिम में कर सकते हैं। तो अगर आप जिम जाते हैं तो इस एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट और 15 रिपीटेशन के। उसके बाद बात करते हैं केबल पुश डाउन का एक दूसरा वेरिएशन है जिसे बोलते हैं रिवर्स ग्रिप केबल पुश डाउन। इसमें क्या करना होता है, अपने हाथों को हमें
हमें रिवर्स डायरेक्शन में करके और कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से आपके फोरआर्म्स भी ट्रेन होते हैं, साथ में आपके ट्राइसेप तो ट्रेन होते ही होते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन के। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्राइसेप मसल्स को हमें किसी और मसल्स के साथ में ट्रेन करना चाहिए या ट्राइसेप को अकेले ही ट्रेन करना चाहिए। तो देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग अपने ट्राइसेप मसल्स को किसी और मसल्स जैसे बाइसेप मसल्स हो गया या शोल्डर्स हो गया या बैक हो गया या चेस्ट हो गया, इन किसी मसल्स के साथ ट्रेन करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप ट्राइसेप मसल्स के लिए अलग से एक पूरा दिन दिया करो। इससे क्या होगा कि जो आपके ट्राइसेप है वो तेजी से ग्रो होंगे, और अगर आपके ट्राइसेप अंडर डेवलप्ड है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ट्राइसेप को पूरा एक दिन दें और उसमें आप अपने जो ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस हैं उनको परफॉर्म करें। अब बात करते हैं रेस्ट की। मैंने पहले ही बताया कि कभी भी एक एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मिनिमम एक दिन का गैप आपको देना है। और यहां पे जो मैं आज रेस्ट की आपको बात बताने वाला हूं वो सेट्स के बीच में बताने वाला हूं। मतलब अगर आपने एक सेट कर लिया 15 रिपीटेशन का या 12 रिपीटेशन का, तो उसके बाद नेक्स्ट सेट करने से पहले आपको कितना रेस्ट लेना चाहिए। इसका एक सीधा सा आंसर है कि आप कोशिश करें कि 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट लें, उससे ज्यादा रेस्ट आपको नहीं लेना है। जितना आप कम रेस्ट लेंगे उतना ही ज्यादा जो फटीग है, उतना ही ज्यादा जो मसल्स फेलियर है वो आपकी मसल्स में आएगा, मसल्स उतनी ही ज्यादा ब्रेक डाउन होगी। और हमेशा ये बात समझिए, जितनी ज्यादा आप मसल्स को ब्रेक डाउन करेंगे और उसको फिर उसके बाद रेस्ट देंगे, उतना ही ज्यादा आपकी वो मसल्स बड़ी बनेगी, चौड़ी बनेगी और मजबूत बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखें, रेस्ट हमें ज्यादा नहीं लेना है। देखिए, ट्राइसेप की ज्यादातर जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं वो आइसोलेशन मूवमेंट होती हैं, तो आप लोग ये कोशिश करें कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड बना के रखें। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये हो गया, मान लीजिए अगर आप लोग आज अपने ट्राइसेप से 5 किलो उठा रहे हैं तो नेक्स्ट वीक आप लोग उसको 5.5 कर दीजिए, 6 किलो कर दीजिए। जब तक आप ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करेंगे आपके ट्राइसेप मसल्स ग्रो नहीं होंगे। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप ट्रेन करने की बात आए तो आप अपने बाइसेप मसल से ज्यादा अपने ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करिए, तभी आपको वो पंप मिलेगा और तभी आपके जो हाथ चौड़े लगेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के हाथ बहुत चौड़े लगते हैं, उसका यही रीजन होता है कि वो अपने ट्राइसेप मसल्स को ज्यादा ट्रेन करते हैं और बाइसेप को नॉर्मल ट्रेन करते हैं। दोनों को आपको मिला के ट्रेन करना है, लेकिन ट्राइसेप पे ज्यादा ध्यान देना है और आप देखोगे कि बहुत ही कम समय में आपके ट्राइसेप मसल्स काफी ज्यादा ग्रो हो गए और वो देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।